नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं इस हफ्ते आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सॉरी, कार्ड गिर गया था। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉन। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन, देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अभी अपने हिसाब से हर काम को करने के बारे में सोच रहा है, या फिर रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम या मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली किसी टावर मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इन्होंने रिश्ते से या तो मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने रिश्ते में इमोशनल बैगेज के साथ अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि भाई इस बात से परेशानी होता है, उस बात से परेशानी होता है, अब इस रिश्ते को लेके डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू में चलते हैं, इनको हमेशा कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। रिश्ते में दो बंदे हैं, दो बंदे में ये हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो, जो भी है। लेकिन अब ये उस रिश्ते से मूव ऑन कर चुका था, लेकिन आप वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वापसी कैसे करेंगे कैप्रिकॉन? जब तक कोई ऐसी मोमेंट ना आएगा कि ऑटोमेटिक वापसी हो जाए या फिर रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने की बारी आए, तब ये रिश्ते में एंट्री ले सकते हैं। तब का ये इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये रिश्ते से मूव ऑन किया था इन्होंने, जिस तेवर से, जिस हिसाब से, उस हिसाब से उनको लौटना भी है, लेकिन ये अभी वो नहीं कर पा रहे हैं और रिश्ते को लेके कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस हिसाब से मैंने ये काम किया, अब मुझे ज़बरदस्ती या जल्दी में कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है सही वक्त का। जब वक्त सही होगा और मुझे लगेगा अब एक्शन लेना चाहिए, तब हम एक्शन लेंगे। अब हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप अभी। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि थ्री ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं,
आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि अभी आपके मन में रिश्ते के बारे में एक अलग तरीके का सोच आ रहा है। थ्री ऑफ कप्स के साथ आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में एक अम्यूजमेंट होनी चाहिए, रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए, पार्टी शार्टी होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है आपका जो सोल कनेक्शन है, तो इस रिश्ते में डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, पार्टी भी होनी चाहिए। और इस चीज़ को ना आप दिमाग से सोचने लगे हो। अभी आपको लग रहा है नहीं, ये बंदा या बंदी ही सही है और इनके हिसाब से आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी के लोगों की बात को याद ना रखते हुए अपने हिस्से की जो भी खुशी है हमें उसे एंजॉय करना है। तो आप पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहे हो कि मिलेंगे तो बात करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे, चाहे दोस्तों की मदद लेनी पड़े तो वो भी लेंगे और धीरे धीरे ये जो रिश्ता है इसे हम स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। इसके बारे में आप ये भी सोच रहे हो कि बहुत कभी कभी आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दोस्तों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहा है कि पार्टी शार्टी कर लिए, बहुत घूम फिर लिए, दोस्तों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो भाई अभी किसी को रिश्ते में आने नहीं देंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के सोल मेट है और हम उस तरीके से बिहेव करेंगे। एक स्टेबल ऑफर के साथ हमें उनके तरफ जाना चाहिए, उनको सारी बातें समझाना चाहिए कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्ते में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड लियो हैं। वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकना हैं, तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं, लेकिन हाईलाइटेड यहाँ मुझे लियो दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ के साथ अगेन लियो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? डेफिनेटली यही चाहते हैं कि आप ने जो उनको दुख दिया, दर्द दिया, परेशान किया, धोखा दिया या फिर रिश्ते से आपने मूव ऑन किया, तो ये चाहते हैं कि आप फिर से एक बार रिश्ते में आए, रिश्ते को दोस्ती का हाथ बढ़ाए, रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाए। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो भी ये बच्चों के लिए रिश्ते में आप वापसी करें, ये चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप जो खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग बना के रखे हुए हो, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप दिखा रहे हो कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है। कभी कभी ये बंदा या बंदी आपको बच्चों की एनर्जी में भी देखता है। आपको ये लगता है कि आप में मैच्योरिटी कम है, आप थोड़ा मैच्योर बने, रिश्ते में दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आगे बढ़े। खुद को इस तरीके से अकेला रखने से या फिर स्ट्रॉन्ग दिखाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप दुखी हो, आप परेशान हो, इस बात का एहसास उनको है, या आपने उनको दुख दिया, इस बात की एहसास भी आपको करनी चाहिए। ये सोच के पिछली बातों को भूल के एक नए खुशी के बारे में आपको सोचना चाहिए। मेजर खुशी जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए आपको कम से कम रिश्ते में वापसी करनी चाहिए। एक नया सोच के साथ, जो हो गया उसे भूल जाए, जो हो सकता है उसके बारे में सोचो, ऐसा उनको लगता है। कैप्रिकॉर्न, अब हम देखेंगे आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप तो जैसे कि आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हो उनके लिए। देख लेते हैं सब वो, और वो भी
बहुत दिनों से महीनों से देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं या फिर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के हिसाब से आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है कि आप बेसब्री से आपके पर्सन जो इंतज़ार कर रहा है, जो उन्होंने इस रिश्ते को जो बोझ समझा, जो दूसरों की वजह से वो हर्ट हुए या फिर उन्होंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनको ये समझाना चाहते हो कि आप अभी भी उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। वो इस रिश्ते को बोझ ना समझे या फिर आप इस रिश्ते को बोझ नहीं समझ रहे हो, आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। कितना भी आपका दिल टूटा हुआ है, या तो आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करे। हालांकि दूसरे लोगों की वजह से रिश्ता खराब है, थर्ड पार्टी की वजह से खराब है, रिश्ते में जिम्मेदारी की वजह से रिश्ता खराब है, जो भी है आप इनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि आप इंतज़ार कर रहे हो ये बैलेंस होके, बैलेंस सोच के साथ रिश्ते में वापसी करे। हो सकता है इनके पास 2 रिश्ता है, तो आप चाहते हो कि अगर ये 2 रिश्ते को रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें सोच में बैलेंस होनी चाहिए और बैलेंस सोच के साथ ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। कैप्रिकॉर्न, अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2-2 बार आए हैं। एट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते रिश्ते में जो भी हिडन एनर्जी है, जो भी प्यार है, वो बाहर आएगा, वो रिबेल होगा। एक दूसरे से जो आप प्यार करते हो और एक दूसरे से ही छुपा रहे हो, वो चीज़ बाहर आएगा। अपनी एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो आकर्षण है, जो स्पर्क है, जो कभी हुआ करता था, वो अभी भी है, तो उसे आप खुलकर बाहर लाओगे। दोनों के दोनों ही आप सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो। दोनों को ही प्रायोरिटी पसंद है, दोनों को ही सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी पसंद है। दोनों को ही ऐसा लगता है कि लोग हमें प्रायोरिटी दे। आपको भी ये लगता है कि वो हमें प्रायोरिटी दे और उनको लगता है कि आप उनको प्रायोरिटी दो। जो भी है, जो भी हिडन एनर्जी है आप लोगों की, क्योंकि दोनों ही चाइल्डिश एनर्जी में हो। हालांकि हर कोई चाइल्ड नहीं है, अंडर ए मतलब खूब बहुत कम एज के नहीं है, मिडिल एज के भी लोग हैं और कम एज के लोग ही ज़्यादा हैं जिनका एनर्जी आ रहा है। तो कुछ चाइल्डिश एनर्जी भी आप लोगों में है। फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे चाहिए, मुझसे आके बात करें, मेरे को हमेशा मेरी बातों से रिश्ता चले, ये वो जो एनर्जी जो है आप लोगों की, वो दोनों के दोनों खुल के सामने रखोगे और दोनों ही अपने आप को इम्पोर्टेंट देने वाला बंदा या बंदी हो, तो एक न्यू एक रास्ते खुलेंगे, एक नया सोच आएगा इस हफ्ते रिश्ते में और दोनों ही अपने अपने सोच को आगे रखोगे और आगे बढ़ोगे। खास करके रिश्ता दोस्ती की तरफ जाएगा, बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो इस हफ्ते आप दोनों कैप्रिकॉर्न, क्योंकि दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी हो,
बहुत ज़्यादा इमैच्योर भी हो, मैं ये कह सकती हूँ। तो पेज के कार्ड दो दो बार आए हैं, तो इस रिश्ते में अब कुछ नया होने जा रहा है। एक नए सिचुएशन के साथ, नए सोच के साथ आप दोनों डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। वो तो कार्ड देखते ही पहले ही पता चल गया था, वही कार्ड आया है। बी असर्टिव, पीसफुल रेजुलेशन इफ यू बिलीव। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से दुखी हो। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप दोनों के दोनों एक दूसरे से हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की, करने की कोशिश करते हो। उनको लगता है कि ये सबसे बड़े हैं, अच्छे हैं, इनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है। तो बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए, लोगों को दोष मत दीजिए कि इनके ये खराब कर रहा है। पीसफुल रेजुलेशन, अगर आप खुद से सोचते हो कि रिश्ते की परेशानी क्या है, तो एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि हाँ हम सही कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से रिश्ता सही होगा, तो डेफिनेटली यू विल डू इट। जो आप सोच रहे हो, जो आप मानते हो, वो कीजिए, तो देखिएगा एक पीसफुल रेजुलेशन की स्थिति रिश्ते में जरूर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।